इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा जो गर्म खबर है ना जी, वो है पंजाब असम्बली को तोड़े जाने के हवाले से। कहा जा रहा है कि जी इमरान खान कल के जलसे में इस असम्बली पंजाब असम्बली को तोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। ये बिल्कुल बेबुनियाद और लग़व ख़बर है, जिसको मैं बल्कि मैं ये कह दूं कि अगर मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं तो यकीनन लोग कहेंगे कि शायद ये पीटीआई की हमायत में। हमें बहुत सारे ख़ताबात, बहुत सारी ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती हैं। अगर पीटीआई के ख़िलाफ़ प्रोग्राम बन जाए तो नून लीग वाले जो हैं वो हमें अच्छा कह रहे होते हैं, अगर पीटीआई के हक़ में बन जाए तो नून लीग वाले बुरा कह रहे होते हैं। ये मेरे ख्याल में एक बिल्कुल हमारे मुल्क में एक अजीब रिवायत चल पड़ी है। लेकिन हम अपना साफ़ती फ्रीज़ा जो है, या जो हमारे एक बेस्ट सोर्सेज या बेस्ट हमें जो हमारे नॉलेज में जो चीज़ें होती हैं, हम कोशिश करते हैं कि आप तक वो पहुँचाएँ। ये ख़बर जो है बिल्कुल लग़व है, बिल्कुल ऐसा नहीं होने जा रहा। ये तो ऐसे ही है जैसे आप अपनी शिकस्त का पहले ही ऐलान कर देंगे, जी हम हार चुके हैं, हमने पंजाब असम्बली तोड़ दी है, अब आए जी हमें वो मरकज़ में भी हटा दें। तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। हाँ, कल के जलसे में ये हो सकता है कि इमरान खान अर्ली इलेक्शन की कॉल दे दें, क्योंकि ये भी बावसूख ज़ाहिर से पता चला है कि ये बजट जो है पेश करने के बाद वो कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छा और मतवाज़न जो बजट है आवाम के लिए पेश करके हुकूमत को जो है खैरबाद कह दिया जाए और इलेक्शन में जाया जाए। ये बहुत ज़्यादा इसके हवाले से जो है ना हमें सोर्सेज बता रहे हैं कि ऐसा होने जा रहा है, जल्द इलेक्शन। अच्छा, दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि मियां नवाज शरीफ जो हैं इस वक्त जद्दा जाने की तैयारियों में मुकम्मल तौर पर, जिसे कहते हैं कि इस वक्त तैयार है जाने के लिए। और बहुत जल्द इस हवाले से आप एक ख़बर भी सुनेंगे कि मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान में वापस आ रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान में कैसे आ रहे हैं ये भी सारा, अगर तहरीक अदम एतमाद जो है ये कामयाब हो जाती है और अपोजिशन बरसे इक़्तिदार आती है, तो यकीन माने कि मियां नवाज शरीफ जो बेस्ट अवेलेबल फ़्लाइट होगी ना, वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे और उनका वो कोशिश करेंगे कि वो जैसे कि इमाम ख़मीनी का इस्तकबाल होता है वैसे किया जाए, और एक बड़े लीडर के तौर पर, कायदे इनकलाब के तौर पर उन्हें जहाँ पाकिस्तान में रिसीव किया जाए। ये बिल्कुल ऐसा होने जा रहा है अगर 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 अपोजिशन की जो तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है। लेकिन अगर नाकाम होती है तो सारी बात है, डॉक्टर्स फिर उनको सफ़र करने से मना कर देंगे। अच्छा, बाकी रही बात इस चीज़ की कि इत्तेहादी जमातें, आप ये देखें कि आज बड़ी डिटेल मीटिंग हुई शाह महमूद कुरैशी की काफ लीग के साथ, लेकिन उन्होंने कहा जी कि हम आखिरी दिन फ़ैसला करेंगे। आप ये देखें कि इनकी इतनी ज़्यादा कोशिश के बावजूद भी अभी तक काफ लीग जो है उसने अपने आप को बिल्कुल यस या नो वाली पोजीशन, अभी भी गुम पोजीशन उसी तरह बरकरार है। ये आखिरी जो है 6 से 7 दिन अब शुरू हो गए हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 3 या 4 आने वाला सोमवार या मंगल वोटिंग हो सकती है। वोटिंग में अब क्या तरीक़ाकार इख्तियार करती है अपना पार्लियामेंट, ये तो आने वाला ज़ारी बार वक्त ही बताएगा। लेकिन मेरे ख़्याल में 3 या 4 तारीख को वोटिंग होगी, और अब कल से एक नॉन स्टॉप जो है ना गेम शुरू होने जा रही है जलसों की। आप ये देखें कि आज सब देखें, स्टार्ट जो होता है ना, आगाज़ किसी भी चीज़ का बड़ा अच्छा होना चाहिए। आज नून लीग के कारकुनान ने हमज़ा शहबाज और मरीम नवाज़ को प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं करने दी और वो अपना लॉन्ग मार्च के लिए निकल पड़े। लेकिन खैर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि ज़्यादा लोग इकट्ठे करने में अपोजिशन कामयाब होती है या नून लीग या जेयूआई। ये तो ज़ारी बात है, हम आने वाले वक्त में देखेंगे। लेकिन अभी भी सूरत हाल इमरान खान के मुकम्मल कंट्रोल में है। चाहे हमें जी जितना मर्ज़ी बुरा कहें, लेकिन हम जो फैक्ट्स होंगे, जो फिगर्स होंगे, या जो हमारे बेस्ट सोर्सेज हमें बता रहे होंगे, उसी के मुताबिक इंशाल्लाह हम अपना प्रोग्राम जारी रखेंगे। शुक्रिया।